नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूं जो आपको अपने जीवन में पालन करने की ज़रूरत है अगर आप भौतिक, पारलौकिक और दैविक प्रकोप से बचना चाहते हो। तो बहुत लोग भौतिक, पारलौकिक और दैविक प्रकोप का संकट झेलते हैं, इस प्रकोप के पात्र बनते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और मैक्सिमम लोग दैविक, पारलौकिक और भौतिक प्रकोप झेल चुके हैं, झेल रहे हैं, जानते हुए भी, नहीं जानते हुए भी। तो तीनों के विषय में भी बताऊंगा क्या ये प्रकोप होते हैं और किन गलतियों से अक्सर आप इन प्रकोपों के उसमें दृष्टि में आ जाते हैं और इन्हें झेलते हैं। भौतिक प्रकोप आपका किया हुआ कोई भी गलत कर्म से अर्जित होने वाला प्रकोप है। आपका कोई भी भौतिक कर्म, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, बदले में उसने आपसे बदला लिया। आपने किसी को के साथ गलत किया, उसने आपके साथ किया। आपने कोई वैसे गलत कार्य कर रहा, आपका बुरा कर्म एक ऐड ऑन हो गया आपके कार्मिक अकाउंट में। आप किसी भी तरीके से बुरी, सपोज़ आप संगत में रहे या बुरा आपने व्यसन आप करते रहे जिससे आपका ही शरीर खराब हो गया, तो भौतिक प्रकोप, भौतिक पंच तत्वों के बने शरीर को आपने खुद के द्वारा ही नष्ट कर लिया। इस तरीके से अन्य हर तरीके के वो बुरे कर्म जो बुरे माने जाते हैं, उनको आप करके खुद ही भौतिक प्रकोप को आमंत्रण देते हो, या किसी भी रूप में आपके जीवन में बर्बादी ले आता है। बीमारी के रूप में, लिटिगेशन के रूप में, झगड़े विवाद के रूप में, रिश्ते टूटने के रूप में, दुश्मनी के रूप में। दूसरे होते हैं पारलौकिक प्रकोप, जो प्रेत आत्माओं द्वारा होते हैं। जब आप प्रेत आत्माओं को रुष्ट कर देते हो, नुकसान पहुंचा देते हो, पितरों को नाराज़ कर देते हो, कोई ऐसी बेअदबी कर देते हो, तो ये पारलौकिक प्रकोप आपके जीवन में आ जाते हैं। दैविक प्रकोप, दैविक प्रकोप जब आपके जीवन में आते हैं, यानी कि देवी देवताओं, ईश्वर द्वारा प्रकोप, ये तब आपके जीवन में आता है जब आप बहुत बुरे कर्म करते हो, जब आप ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देते हो, इंसानियत गिर जाती है, जब आपकी आत्मा का मरण हो चुका होता है। आप ऐसे बुरे कर्म करते हो कि आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो। चोर डकैती, चोरी डकैती, रेप, मर्डर, और वैसे किसी को ब्लैकमेल करना, किसी से वैसे किसी का रिश्ता तोड़ देना, किसी को वैसे ख़राब कर देना, किसी को बर्बाद करने की वो करना, षड्यंत्र, किसी पर टोटके करा देना कि उससे किसी को बर्बाद कर देना। तो ये सब जो कर्म होते हैं, ये दैविक प्रकोप ले आते हैं। दैविक प्रकोप में खुद आपके देवी देवता, आपके कुल देवी देवता भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं। ईश्वर आपसे विमुख होना शुरू हो जाते हैं। तो तीनों प्रकोप किसी न किसी वे में बहुत लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, भौतिक, पारलौकिक और दैविक। और इसी कारण से लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं हासिल कर पाते, जीवन में सपने अधूरे रह जाते हैं लोगों के, और जीवन यूँ कह लीजिए बीत तो जाता है जैसे तैसे करके, पर बुरे कर्म इतने हो चुके होते हैं, इतने रिग्रेट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर चुके होते हैं आप, कि अंत में उनका भरपाई नहीं हो सकती। सिर्फ़ और सिर्फ आगे के प्रारब्ध के रूप में सज़ा का इंतज़ार होता है। और आत्मा सबसे ज़्यादा भयभीत होती है उस वक्त जब वो मौत को गले लगा रही होती है, क्योंकि ये तीनों प्रकोप का प्रारब्ध जीते जी भी चलता है और उसके मरने के बाद, शरीर को त्यागने के बाद भी चलता है। तो बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे प्रकोप बहुत जल्दी आप पे हावी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया है। ऐसे बेसिक कर्म क्या हैं जिनसे ये प्रकोप और भी जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, प्रकोप आप पे पड़ता है। पहली चीज़, शराब पियोगे, मीट खाओगे, मांस खाओगे, अंडा खाओगे, मछली खाओगे, इनसे ये तीनों ही प्रकोप आपके ऊपर पड़ते हैं। क्यों? भौतिक पंच तत्वों के बना हुआ शरीर जानवरों का भी होता है। शराब, वो भी यहीं इस भौतिक चीज़ों से ही निर्मित की हुई है। मीट, मांस, अंडा, यहाँ पे आप किसी जानवर की, किसी जीव की जिसके अंदर आत्मा है, उसकी लाश को खा रहे हो, उसकी हत्या का कारण बन रहे हो, क्योंकि उसकी हत्या ही आपके जीव के स्वाद के ऊपर निर्भर है। आप मांगते हो मांस, इसीलिए उसकी हत्या की जाती है बर्बरता से। तो पहला तो भौतिक प्रकोप, आपके द्वारा आप एक पात्र बने, निमित्त बने उसकी मौत के, उसके मर्डर के। दूसरा, पारलौकिक प्रकोप, जो उनकी आत्माएं होती हैं, भले ही वो आपको ना सताएं या भले ही वो आगे की जून में पहुंच जाए, पर उनकी जो साइकिल ऑफ चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, उसको बार बार बढ़ाने के, पेनफुल करने के,
जिम्मेदार आप होते हो। क्योंकि अगर आप किसी भी, चाहे हम बकरे की बात करें, गाय की बात करें, चाहे हम कुत्ते की बात करें, चाहे हम सूअर की बात करें, चाहे हम मुर्गे की बात करें, चाहे हम मुर्गी की बात करें, उनको आप मार रहे हो वक्त से पहले। वो अपनी जो अवधि थी उनकी पूरी नहीं हुई जीवन की, और उनकी डेथ कॉज आपकी जीभ के स्वाद के कारण हुई। तुरंत उनको दोबारा नेक्स्ट इनकारनेशन में आत्मा उनकी पहुंची, फिर गर्भ जून में पहुंची, फिर वही शरीर प्रदान हुआ, क्योंकि उनकी वो अवधि उस योनि की पूरी नहीं हुई थी, आपने होने नहीं दी। उसके बाद दोबारा उन्होंने वही जीवन जिया, फिर आपके द्वारा आपके कारण काटा गया उनको, फिर वो अवधि पूरी नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक पारलौकिक प्रकोप आपके ऊपर लाता है। जितनी भी यूँ कह लीजिए ईश्वर ने प्रेत आत्माएँ बनाई हैं, उनकी एक जो साइकिल बनाई है लाइफ की, लाइफ एंड डेथ की, उसको डिस्टर्ब करना, उसको ख़राब करना। कोई भी अगर आत्मा यातना भोग रही है किसी एनिमल के शरीर में, तो उसकी पीड़ा को दुगना तिगना कर देना, ये पारलौकिक प्रकोप को आप आकर्षित करता है, क्योंकि आप कारण बनते हो अपने जीव के स्वाद के कारण। तीसरा, दैविक प्रकोप। देवी देवता उनके लिए सब कोई सामान्य है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे रेंगने वाले जीव है, हर कोई उनके लिए सेम है, सेम नज़रों से है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा विद्यमान है जो सब ईश्वर के अंश है। हम भेदभाव कर सकते हैं पर देवी देवता नहीं करते, क्योंकि वो मूलभूत जो रूट है उसको जानते हैं कि हम सब तो आत्मा ही हैं, सिर्फ शरीर ही तो अलग है। तो दैविक प्रकोप आपसे देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ज़िंदगी आपकी कट तो जाती है, पर आपको वो सब नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाता जो जिसके आप सपने देखते हो, या बहुत सी ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं। एक मिनट के लिए आपकी मोटा मोटी इच्छाएं पूरी भी हो जाए, तो भी जो ईश्वर को पाने की अनंत इच्छा होती है आत्मा की, उससे आप कोसों दूर चले जाते हो। तो ये तीनों प्रकोप आकर्षित करता है मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली। शराब क्यों करता है? शराब के को कंज्यूम करने के बाद दो तरीके के पाप करते हो आप। पहला, शराब जानते हुए कि आपके शरीर को इसका नुकसान है, आपका लीवर डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपका लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती हैं, तो आप उस पंच तत्वों के बने शरीर का सम्मान नहीं कर रहे हो, उस मंदिर का जो आपको प्रदान किया गया है उसको आप ख़राब कर रहे हो जानबूझ के, जानते हुए भी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है। और आपके मृत्यु हो जाने से आपके घर वालों पे, बच्चों पे, बीवी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ये जानते हुए भी उन आपके बगैर वो कैसे जीवन काटेंगे। आप शराब पीते हो तो आप अपनी प्रायोरिटी उनसे हटा के शराब पे कर रहे हो, अगेन एक नेगेटिव कर्मा। दूसरी चीज़, शराब पी के संतुलन खोने वाले, दिमागी संतुलन खो के गाड़ियों से किसी का एक्सीडेंट करने वाले, बीवी को पीटने वाले, बच्चों को मारने वाले, घर में उपद्रव करने वाले जो आपके कर्म होते हैं, वो एक नेगेटिव कर्मा होते हैं। अगेन वो भौतिक और दैविक प्रकोप को अर्जित कर देते हैं। बहुत लोगों ने शराब पी के प्रेतात्माओं को आकर्षित कर लिया, गलत जगह चले गए, नदी किनारे चले गए, कहीं और चले गए, मीट खा के शराब पी के, कहीं पे दरगाह पे किसी मंदिर में घुस गए, किसी की कब्र पे गलत कर्म कर दिया शराब पी के नशे में, तो उससे पारलौकिक प्रकोप हो गया, कोई ना कोई भूत प्रेत आत्मा चिपट गई। तो इसके नेगेटिव पहलू होते हैं। इसके अलावा बहुत अन्य कर्म भी होते हैं जो या तो इन तीनों कर्मों को आकर्षित करते हैं या फिर इनमें से दो को, एक को आकर्षित करते रहते हैं। सॉरी फॉर द खराश। तो इस तरीके के जो कर्म होते हैं हमें पता नहीं चलते अपने जीवन में, पर हम करते चले जाते हैं और इन तीनों प्रकोपों को आकर्षित करते चले जाते हैं। बहुत लोग जो दूसरों पर टोने टोट के करते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, इन ये तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से भी तीनों प्रकोप आकर्षित होते हैं। अगन देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं, आपके कुल देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। पारलौकिक प्रकोप, आपके पितर नाराज़ हो जाते हैं। जिन प्रेत आत्माओं का आपने मिसयूज़ करवाया या किया, या किसी भी तांत्रिक ने किया आपके लिए, उसके कारण आप प्रकृति को मिसयूज़ कर रहे हो, उसका प्रकोप। भौतिक प्रकोप, उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनको पैसे की तंगी हो रही है, बीमारी हो रही है, उनके घर में डेथ कॉज हो रही है, वक्त से पहले उनका कोई फैमिली मेम्बर मर जाता है आपके टोटके के कारण और वो प्रेत योनि में चला जाता है, तो उस आत्मा का रुष्ट होना, आपको सज़ा देना। तो इस कर्म से भी ये तीनों ही प्रकोप आकर्षित हो जाते हैं। अब बहुत लोग होते हैं खाने में एडल्ट्रेशन करते हैं, तेल में मिलावट करते हैं, भोजन में मिलावट करते हैं,
या घर में जानबूझ के खाने में कुछ ना कुछ मिला के देते रहते हैं। इससे अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी की डेथ कॉज होती है, कोई बीमार हो जाता है, इससे भी दैविक प्रकोप, भौतिक प्रकोप और पारलौकिक प्रकोप भी आ जाता है जब अगर डेथ कॉज हो गई या मृत्यु तुल्य कष्ट आ गए। इसके अलावा बहुत लोग होते हैं, किसी की ज़मीन कब्जा ली, घर कब्जा लिया, खाली नहीं कर रहे। अगेन भौतिक प्रकोप, ज़मीन से जुड़े हुआ ये कर्म है, पंच तत्वों की बनी वे उसको आप सामान को हथिया रहे हो। उसके अलावा आपका मंगल ग्रह खराब हो जाता है, शनि ग्रह खराब हो जाता है। दैविक प्रकोप क्यों हो जाता है? क्योंकि ईश्वर आप जिसको भी मानते हो, आप उससे कृपा पाना चाहते हो, पर आपका ये कर्म नेगेटिव है, तो ऐसे में वो भी कृपा पूर्णतः आपको नहीं दे पाते। और पारलौकिक प्रकोप, जिस भी बड़े बूढ़े की वो प्रॉपर्टी रही होगी जिसकी आपने कब्जा करी है, जिसके भी घर के पितरों ने, जिसके भी मरे हुए परिजनों ने बड़ी मेहनत से वो खड़ी की होगी, जिसको आपने कब्जा कर रखा है, दुकान को, घर को, वो निरुष्ट हो जाते हैं। उनको इस बात को गुस्सा आता है कि देखो हमारे बच्चे के साथ ये ऐसा कर रहा है, तो उससे भी आपके जीवन में पतन होना शुरू हो जाता है। और पतन कैसे होता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स पे भी इफेक्ट आता है। घर के फैमिली में या तो बच्चे बीमार होने लगेंगे, या बच्चों की आगे परवरिश अच्छी नहीं हो पाएगी, या पढ़ाई रुक जाएगी, या कोई हादसा हो जाएगा उनके साथ, वो बिस्तर पकड़ लेंगे, या आपके साथ कोई हादसा हो गया, या आपके किसी और फैमिली मेम्बर के साथ हो गया, उस पर बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है। मतलब ये कह लीजिए, ले दे के जितना आप दूसरे का लूटोगे, हूचोगे, उतना निकालने के लिए भी आपकी हंडिया में छेद कुदरत कर देगी। और बुरे कर्म तो आप संचित कर ही रहे हो इन तीनों प्रकोपों को अर्जित करके। इसी तरीके से बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं। अब जैसे बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को डेलिबरेटली मारते हैं, डेलिबरेटली उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आया बंदा दांत ठीक कराने, उसके एक बार और मार दिया, ताकि दूसरा दांत है उसको भी ख़राब कर दिया, ताकि अब दोबारा आएगा। कोई आया अपना शरीर का वो कराने, उसका अंग निकाल लिया। किसी के वैसे कोई बीमारी नहीं है, दवाइयाँ ऐसे दी जिससे बीमारी और पैदा हो गई, तो उसको एक इस्तेमाल किया एक ऑब्जेक्ट की तरह, और उसके शरीर को तंग किया, परेशानी पहुंचाई, दर्द पैदा किया। उससे क्या होगा? पारलौकिक प्रकोप भी होगा अगर उसकी डेथ कॉज हो गई। दैविक प्रकोप, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। और भौतिक प्रकोप, उसको कष्ट, काया कष्ट आपने प्रदान किया चंद पैसे कमाने के लिए। अब ऐसे बहुत लोग हैं, कोई वकील हायर किया किसी ने, कोई वो किया जानबूझ के। कोई बंदा पीड़ित है, सपोज़ कोई रेप विक्टिम है, इंसाफ चाहती है। कोई आदमी है अपनी दुकान खाली कराना चाहता है, इंसाफ चाहता है। सामने वाला जो डिफेंडेंट है, जानते हुए भी कि उसका क्लाइंट गलत है, तो मेरिट्स पे केस लड़ने की बजाय केस को और लंबा खींचा, इतना लंबा खींचा, इतना लंबा खींच रहे हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ताकि या तो जो वो है प्लेंटिफ है, जो सज़ा के लिए वेट कर रहा है कि कब डिफेंडेंट को सज़ा मिले, जो इंसाफ चाहता है, या तो वो ही ना रहे, या उसके अंदर वो क्षमता ही ना रहे, हिम्मत ही ना रहे लड़ने की, या उसके साथ कोई वो हो जाए। तो इस तरीके से आप मेरिट्स पर लड़ने की जगह अगर ऐसी टैक्टिक करके वो कर रहे हो केसेस को, अगेन दैविक प्रकोप सबसे पहले लगता है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। पारलौकिक प्रकोप, अगर वो बंदा जो केस लड़ रहा है, जो हक चाहता है, जो इंसाफ चाहता है, अगर वो ही ना रहा या उसको कुछ हो गया, तो पारलौकिक प्रकोप। और भौतिक प्रकोप तो आप उसको पहुंचा ही रहे हो, वो बार बार कोर्ट आ रहा है, आप तारीख ले रहे हो जानबूझ के, मेरिट्स पे केस लड़ने की जगह, ये जानते हुए आपके केस में दम नहीं है। तो इस तरह ना जाने कितने कर्म होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई अपना पीएफ निकलवाने आया किसी सरकारी विभाग में, कोई अपना पेंशन का पैसा लेने आया है, वो परेशान कर रहा है सरकारी बाबू, भाई इतनी रिश्वत दे दे तो तेरा पेंशन का पैसा निकलेगा। चाहे उस बंदे का कोई मजबूरी है, चाहे उसको कोई इलाज कराना है, चाहे उसको कोई शादी में खर्च करना है, मजबूरी ना समझते हुए उसको इस तरीके से प्रताड़ित करना। भौतिक प्रकोप, दैविक प्रकोप और पारलौकिक प्रकोप उसके साथ ही पीछे पीछे चलता है। तो ऐसे बहुत अनगिनत जो है कर्म होते हैं, अगर आप ट्राई टू एनालाइज करें, जो इन तीनों प्रकोपों को आकर्षित करते हैं। जब ये प्रकोप आप पे पड़ते हैं तो जीवन से बहुत सी चीज़ें छिननी शुरू हो जाती हैं। आप यूँ कह लीजिए, आप इकट्ठा करते करते थक जाओगे, पर ना जाने कहाँ से वो एक छेद हो जाएगा और निकलना चालू हो जाएगा। जितना कमाओगे उतना निकलना चालू हो जाएगा, उल्टे सीधे अनाप शनाप खर्चे होने शुरू हो जाएंगे, या तो औलाद निखद निकलेगी, या आपका बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। पता लग जाएगा जिनके लिए किया था वो कितने बड़े आपके
वो थे, कपूत थे, और वो भी नहीं हुआ तो आपने जो बुरे कर्म अर्जित कर लिए हैं इन तीनों प्रकोपों को आकर्षित करके, उससे प्रेत योनि में तो सीट पक्की है ही है। उसके बाद आगे भगवान ही मालिक है कि आपकी सोल का होगा। तो इसीलिए हमेशा अपने कर्मों का एनालाइज करना चाहिए कि हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट से सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्या उसे कभी भी कोई भी आप बुरा कर्म करने जा रहे हैं, सोचिए एक बारी कि अगर हमारे साथ ऐसा कोई करता तो हम क्या करते। अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए, तब फैसला कीजिए कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं। तभी शायद आप इस बात को समझ पाए। अदरवाइज़ कोई भी बंदा किसी के साथ बुरा करता है, नहीं सोचता, 1 मिनट भी नहीं सोचता, जब तक कि उसके साथ बुरा नहीं हो जाता। आज के वक्त में जिसके साथ बुरा हो रहा है उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति जो है भाव, इमोशनल वो फीलिंग भी लोग नहीं रख पाते। इतने ज़्यादा लोग यूँ कह लीजिए बनावटी हो गए हैं, प्लास्टिक के हो गए हैं, पत्थर के हो गए हैं। पर जब उन पे बीतती है तो फाड़े मार मार के रोते हैं। अब बहुत लोग होते हैं भूत प्रेतों का सहारा लेते हैं अमीर बनने के लिए, प्रेतों को ले आते हैं, अपनी जगह पे बिठा लेते हैं, हमें वो पैसा देंगे, खजाना देंगे, जिंद देगा खजाना, ये होगा वो होगा। होता क्या है उससे? दुनिया भर के पीर बिठा लिए, जिन बिठा लिए, प्रेतात्माएं बुला ली, वो बिठा लिए, उनका वो बना दिया छोटा सा आला, ताकि अपने वो अमीरी दे। वो परिवार ही खा जाते हैं। किसी न किसी फैमिली मेम्बर की डेथ कॉज करा देंगे, उसकी सोल को बिठा लेंगे। शुरू में थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया, उसके बाद बर्बाद करना शुरू कर दिया। है तो जिंदी, है तो प्रेतात्मा ही, कोई भगवान थोड़ी है जिसमें माफ़ करने की काबिलियत हो। कभी प्रसाद नहीं चढ़ाया, कभी कोई बात नहीं मानी तो ले गई। वहाँ पे दैविक प्रकोप भी हो गया, भगवान रुष्ट हो गए कि तुम तो प्रेतात्माओं को पूज रहे हो, जिनको पूज रहे हो। भौतिक प्रकोप, घर में अगर बर्बादी होनी शुरू हो गई, काम नहीं चल रहा, फैक्ट्री में होनी शुरू हो गई तो गए काम से। और परलौकिक प्रकोप अलग, घर का परिजन मरा, वो भी भूत प्रेत बन के वहीं बैठ गया उसी के साथ, क्योंकि आप भूत प्रेतों को ही, जिनको ही पूज रहे हो। तो इस तरीके से अनगिनत कर्म होते हैं जो लोग करते हैं, जिससे भौतिक, पारलौकिक और दैविक प्रकोप उनके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं, जिससे यूँ कह लीजिए धीरे धीरे बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से एक मोती बहुत धीरे धीरे असर करता है, आपको पता नहीं चलता, अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा तो आपको कितनी जल्दी धीरे 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 बर्बाद करता चला जाता है। इसी तरीके से जो तीनों प्रकोप होते हैं ये आपको धीरे 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 बर्बाद करते चले जाते हैं। कहते हैं ना, दीमक जब किसी अलमारी में लगती है तो बाहर का खोल बना रहता है, पर अंदर का वो सब कुछ चाट चुकी होती है। और वो इतनी धीरे धीरे ये सब करती है कि आपको आभास ही नहीं होता। जब आभास होता है तो आप एक हाथ मारते हो, खोल हाथ में आ जाता है। वही हालत आपके जीवन की हो जाएगी अगर आप बुरे कर्म करते रहे तो, क्योंकि ये तीनों प्रकोप दीमक की तरह आपके जीवन को चाट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब चेता आएगा ना तो पहचान नहीं पाओगे खुद को भी और अपने हालातों को भी कि तुम इन हालातों में कैसे पहुंच गए। तो इसीलिए बार बार यही आपसे आग्रह करता हूँ, बुरे कर्म मत करो, किसी का बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आपकी आत्मा को भी मरने के बाद गति मिले, मुक्ति मिले। आपको दुनिया भर के दानों की ज़रूरत ना पड़े, दुनिया भर के उनकी ज़रूरत ना पड़े। आपकी औलाद आपके लिए चंदन की लकड़ी पे भी आपको लिटा के संस्कार कर देगी ना, तो भी प्रेत बन के घर के बाहर ही भटकते नज़र आओगे, किसी भी नाले में नज़र आओगे, अगर बुरे कर्म करते रहे तो। और अच्छे कर्म करोगे तो संस्कार भी नहीं हुआ ना तो भी ईश्वर को पा जाओगे। इसीलिए बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, अच्छे कर्म करो। सबसे आसान तरीका है उस ईश्वर को पाने का, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म। किसी का बुरा करने से पहले 1000 दफ़ा सोचो, किसी ने बुरा किया है माफ़ करने की प्रवृत्ति रखो और अपनी तरफ से बुराई करने से बचो। जितना हो सकता है कोशिश करो। बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं हो रही कंट्रोलेबल, तब बात अलग है, पर अपनी तरफ से प्रयास करो कि आप अच्छा ही करके चलो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और अपने जीवन में इन बातों को अमल ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये जीवन ही एक हमारे लिए घड़ी है, प्रयास है, एक एक वक्त बीत रहा है और हमें हर वक्त का सदुपयोग करना है अच्छे कर्म करके। आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत, ब्यादा या काले जादू से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए
हर तरीके की भूत प्रेत ब्यादा दूर होगी, काले जादू का नाश होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, नज़र हाय हटेगी, टोक हटेगी, काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। आपकी सदैव रक्षा होगी, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपको बचा के रखेगा। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।